स्टूडेंट आप सभी स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो हम लोग क्लास 10th का टेस्ट का जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे थे, उसका आज थर्ड डे है। तो उस थर्ड डे में आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग को आगे करना है। तो चलिए बिना क्लास देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन था, ऑन द डे ऑफ हिज डेथ गिल्लू डिड नॉट, यानी जिस दिन गिल्लू का डेथ हुआ था दोस्तों, यानी डेथ होने वाला था, जब उसका मृत्यु होने वाला था, तो वो क्या नहीं किया था, ना ही कुछ खाया था दोस्तों, और ना ही वो घर से बाहर गया था गिल्लू। तो इसका आंसर होगा बी, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर पर चलते हैं। इन द पेस ऑफ लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज अ कॉर्न मर्चेंट इन अ खालिस्तान कंट्री टाउन। यानी द पेस फॉर लिविंग में जो मुख्य पात्र था, कॉर्न मर्चेंट जो था, वो कहाँ रहता था? तो स्मॉल आयरिश टाउन में रहता था। इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीशियस देन, यानी भाईचारा जो है दोस्तों किससे बढ़कर है? तो डायमंड से बढ़कर है भाई, ठीक है, हीरा से बढ़कर है भाईचारा। ध्यान रखिएगा, ये पोएट कंपेयर करते हैं कि भाईचारा जो है वो डायमंड से बढ़ करके भाईचारा होता है, ठीक है, डायमंड नहीं होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, द यंग पीपुल इन वंस अपॉन ए टाइम वेयर अनेबल टू होल्ड देयर, यानी कहते हैं कि जो यंग पीपुल थे, वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है, उस कहानी में जो यंग लोग थे, युवा लोग जो थे, वो हंसी को नहीं रोक पाए थे दोस्तों। क्यों नहीं रोक पाए थे? क्योंकि बूढ़ी महिला जो थी, जो अंधी थी, वो चुप हो गई थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी। उससे क्वेश्चन पूछ रहा था यंग मैन, लेकिन वह क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए जो यंग मैन जो है वो हंसने लगता था, हंसी को नहीं रोका, ठीक है। आगे चलते हैं। 38 क्वेश्चन, द खालिस्तान बिल्ट अप अ न्यू सिविलाइजेशन, यानी सिविलाइजेशन जो है कौन बनाया था? मतलब कि बिल्ट किया था, यानी बनाया था एक नया सिविलाइजेशन। तो प्री आर्यंस के जो लोग थे वो नए सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को दिए थे, बनाए थे, और उसी सभ्यता को वो पालन करते थे। उसके बाद आर्यंस के लोग प्री आर्यंस के द्वारा सभ्यता को दिए गए उसी को फॉलो करते थे। कौन? आर्यंस के लोग। तो इसका आंसर होगा बी, प्री आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू इज बेस्ड ऑन अ ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन, यानी गिल्लू किस पर आधारित है? एक फ्रेंडशिप को दर्शाता है, किसके बीच में दर्शाता है? तो मानव को और मानव के बारे में दर्शाता है, यानी मानव को दर्शाता है, और एनिमल्स को दर्शाता है, जानवर को, यानी दोनों में बहुत गहरी फ्रेंडशिप होती है। ये गिल्लू पे आधारित है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो है बी होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, ऑप्शन बताते रहिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। आप लोग देखिए, गलत अगर ऑप्शन हो तो आप लोग फिर से उस चैप्टर को रिवीजन कर लेना है, ताकि आगे हमें गलत ना हो। गलती से सीखनी है दोस्तों, गलती दोबारा ना हो। आगे चलते हैं। लियो टॉलस्टॉय स्टोरी इज अबाउट, यानी लियो टॉलस्टॉय का स्टोरी जो है किसके बारे में कहता है? तो दो लड़कियां के बारे में कहता है, ठीक है। कितनी लड़कियां उसमें रहती है? दो लड़कियां, एक ककुलिया रहती है और एक मलासा रहती है। दो लड़की की बात होती है उसमें। मार्था हैड खालिस्तान आइज, मार्था की आंखें जो है वो कैसी थी? तो मार्था की आंखें ग्रे थी, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर पूछे कि गिल्लू की आंख कैसा था, तो गिल्लू का आंख ब्लू था, ध्यान रखना है आपको। टू विच कंट्री डज अन सन सूकी बिलोंग, यानी कौन सी कंट्री से अन सन सूकी जो थे वो बिलोंग करते थे? तो एक म्यांमार कंट्री था, वहां से जो है अन सन सूकी बिलोंग करते थे। आप लोग आंसर बताते जाइए क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर हुज टीयर्स इज द पोएट रेफरिंग टू, यानी उसकी जो आंसू है एक रिवर का निर्माण कर दिया है, और वो टीयर्स, वो आंसू जो है पोएट किसको बताते हैं? वो किसकी आंसू था? तो वो राधा की आंसू था दोस्तों। बहुत से बच्चों को देखते हैं कि यहाँ पे राधा फ्रेंड मार देते हैं, कन्फ्यूजन उनको होता है किनकी आंसू, पूछ रहा है किनकी वो आंसू था? तो राधा की आंसू वो था, और राधा रोते रोते एक नदी का निर्माण कर रहे थे, और वही नदी का किनारे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे राधा होगा, राधा फ्रेंड्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्स
डेज एंड ईयर्स अवे खालिस्तान फॉर द हैप्पी मैन, यानी घंटों, दिनों, सालों बीत जाते हैं, आराम से सॉफ्टली बीत जाते हैं दोस्तों एक खुशी पूर्वक आदमी का, यानी सॉफ्टली हो जाएगा, यानी जिसको घंटों, दिनों, सालों एकदम आराम से गुजर जाता है वो है खुश आदमी है, सॉफ्टली। यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल से बताते हैं, अगर आप लोग मैथ बनाते होंगे तो मैथ अगर आप लोग का बन रहा होता है तो टाइम पता नहीं चलता कितना टाइम हो गया, और वही नहीं बनता है तब देखिए टाइम ही नहीं कटता है। यहाँ से आप एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। आगे चलें 45 क्वेश्चन, व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेन, यानी पिक्चर्स में क्या था दोस्तों भरा हुआ, तो एक गोल्ड क्वाइंस था, ठीक है, सोने से सिक्का भरा हुआ था। यहाँ पे भी बच्चा कंफ्यूजन करता है, सिल्वर क्वाइंस ज़्यादातर मार देता है, तो देखिए सिल्वर क्वाइंस नहीं था, सिल्वर का पिक्चर था, ठीक है, पॉट था, और उसमें उस पिक्चर में गोल्ड का कॉइन्स भरा था, यानी सोना का सिक्का भरा हुआ था, पूरा एकदम लबालब भरा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, अगर पिक्चर पूछे कि पिक्चर किसका था तो सिल्वर का था, अगर पूछे कि कौन सा उसमें कॉइन भरा था तो गोल्ड कॉइन था, ध्यान रखना है। आगे, मार्थास स्टोरी वेयर अबाउट खालिस्तान एंड फेरिस, मार्था की जो स्टोरी थी वो किसके बारे में कही जा रही थी, यानी मार्था जो स्टोरी सुना रही थी बच्चों को वो किसके बारे में सुना रही थी दोस्तों, तो वो जीनोम्स के बारे में सुना रही थी, यानी जीनोम्स का मतलब होता है बौना, ठीक है, बौना और परियों की वो कहानी सुना रही थी मार्था जो लेडी थी। देखिए आप बालवीर देखते होंगे तो बालवीर में एक बौना रहता है, परी रहती है, उसी प्रकार से वो कहानी सुना रही थी। आगे चलते हैं 47, वाट वाट इज द पोएट डिजायर इन गॉड मेड द कंट्री, यानी पोएट की इच्छा क्या होती है, गॉड मेड द कंट्री जो पोयम है, यानी भगवान ने गाँव को बनाया है, इस पोयम में पोएट की क्या इच्छा होती है, कवि की इच्छा होती है दोस्तों कि हम इंजॉय करें, कहाँ, गाँव में, विलेज में इंजॉय करें। तो विलेज को यहाँ पे उन्होंने कंट्री को दिखाया है, कंट्री, कंट्री का मतलब देश होता है, लेकिन यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं, यहाँ गाँव का अर्थ देगा, ठीक है, तो वो इंजॉय करना चाहते हैं कंट्री साइड में, यानी गाँव में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम, यानी वो इंसान खुश है, संतुष्ट है, उसको फूड जो है कहाँ से मिला है, तो उसका फूड जो है दोस्तों फील्ड से मिला है, खेती से ना अनाज मिलेगा, यानी अनाज जो है वो खेत से मिला है। तब बहुत सारे लोग को देखते हैं कि पेरेंट्स मार देता है, कोई रिलेटिव्स देता है, अब उसको लगता है कि हमारा तो पेरेंट्स अनाज खिला रहा है इसलिए पेरेंट्स मार देता है, किसी को लगता है कि हमारा रिलेटिव्स अनाज को दे रहा है तो इसलिए रिलेटिव्स मार देता है। तो यहाँ पे अपनापन नहीं लेना है, ठीक है, जो बुक में कहा गया है उसी को मारना है। तो फूड, भोजन कहाँ से आता है, फील्ड से आता है दोस्तों, खेत से आता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, द मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम, यानी मैन इज कंटेंट, यानी वो इंसान खुश है, संतुष्ट है जिसका भोजन जो है फील्ड से आता है। अभी तो बताएं, ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। 49 पे चलते हैं, व्हाट डज द वर्ड अवॉर्ड मीन्स इन गिल्लू, यानी कौन से वो वर्ड हैं, ठीक है, यानी कौन से वर्ड, व्हाट मीन्स यानी कौन सा वो वर्ड है दोस्तों, अवॉर्ड का मतलब क्या होता है, यानी गिल्लू के लिए अवॉर्ड का मतलब क्या है, तो गिल्लू के लिए अवॉर्ड का मतलब, यानी उस चैप्टर में, गिल्लू वाला जो चैप्टर था उसमें अवॉर्ड का मतलब जो है होम है, घर, ठीक है, वो घर किसका था, गिल्लू का था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, खाली स्थान काउजेस पेन, यानी क्या दुख दर्द देता है दोस्तों, हर्ट, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा जो है वो क्या होता है, कारण है किसका, दुख दर्द का, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नोबडी विलिंग्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी सेड वाई, यानी कहता है कि कोई नहीं सुनता है इकोलॉजी को, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कोई नहीं सोचता है दोस्तों, कोई नहीं इसको बचाना चाहता है। इस सेड वाई यानी किसके द्वारा ये लाइन जो है कहा गया था, तो ये लाइन जो है दोस्तों जिम के द्वारा कहा गया था, लेकिन ऑप्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा जो है मार देता है जैक, जिम इसका आंसर होगा। ये लाइन जो है जिम ने कहा था कि कोई नहीं चाहता है पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को बचाना हमारे अलावा, ये जिम ने कहा था। तो बहुत सारे बच्चों को देखें कोई जैक मार देगा, तो जैक नहीं है, जिम है। आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग 52 क्वेश्चन से चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद 52 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो बच्चे कमेंट जितना सही किए हैं वो कमेंट कर देंगे, और कितना वो गलत किए हैं और वो भी नीचे लिख देंगे कि हाँ इतना गलत है, इतना
सही है क्वेश्चन। तो ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा क्लास लगा दोस्तों। ठीक है, कल मिलते हैं।